हाल ही में मैंने अपने देवर का अलमीरा ऑर्गेनाइज़ किया, सिर्फ कपड़ों का सेक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए मुझे करीबन 2 घंटे लगे। तो वही जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस तो नहीं है मेरे पास, जितने हैं उतने आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा था मेरे देवर का अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करने से पहले। मैं इस बार जब ससुराल गई थी तब मेरे देवर ने और मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम उसका अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करेंगे, पर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन हमें 2-3 घंटे मिल गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अब क्योंकि आप इस अलमीरा में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादातर कपड़े हैं पर बाकी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसके हेडफोन्स, उसकी पुरानी चीज़ें, बुक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसे कुमारी बोलती है कि डी क्लटर बाय कैटेगरी एंड नॉट बाय लोकेशन, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा कैटेगरी है क्लोथ्स। तो मैं आज सिर्फ क्लोथ्स डिक्लेटर करूँगी, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो इस तरह से हमारा डिक्लेटरिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने सारे जो भी कपड़े थे उसमें वो सारे निकाल लिए, जो बाकी चीज़ें उसके साथ साथ हाथ में आई वो सारी चीज़ें एक डब्बे में भर के या पॉलीथिन में भर के ऊपर वाले कबर्ड में रख दी, ताकि हम लोग उसको अभी हाथ न लगाए। इसी तरह से उसके पास और एक बॉक्स था जिसमें बाकी सारे कपड़े रखे हुए थे, और जो बॉक्स बेड के नीचे था तो वो भी हम लोगों ने निकाला और उसको भी डिक्लटर करने के लिए एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से हमारी पाइल दिख रही थी, सारे शर्ट्स या टॉप्स या अपर वेयर्स एक साथ, पैंट्स, जीन्स और कुर्ता पजामा जो भी है वो सारे एक साथ। इसके साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे रुमाल, नैपकिन, गमछे, टॉवल्स, ऐसी सब चीज़ें मिले, उनको हम लोगों ने एक साथ रख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिवाइड कर लिया था। इसके बाद काम था मेरे देवर का, उसको देखना था हर एक चीज़ हाथ में लेके कि उसको ये चीज़ चाहिए या नहीं। तो मेरे देवर ने स्टार्ट किया शर्ट्स या टी शर्ट्स से। ये जर्नी उसके लिए काफ़ी ईजी था क्योंकि बहुत सारे टी शर्ट शर्ट्स ऐसे थे कि जो उसको गिफ्ट मिले थे, और कुछ तो वो यूज़ कर रहा था, कुछ यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसको वो अच्छे नहीं लगे थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका टैग इंटैक्ट है और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो शर्ट्स का जर्नी काफ़ी ईजी था। करीबन आधे घंटे में उसने सारे डिक्लटर कर दिए और कौन से रखने कौन से नहीं वो डिसाइड कर लिया। अब इस बार हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड पाइल्स बनाई थी क्योंकि हमारे पास कम टाइम था और मैं वैसे भी रही थी। तो एक पाइल था ऐसे कपड़े जो उसको चाहिए, जिनको मैं कोनवारी स्टाइल में घड़ी करके रख रही थी। दूसरा पाइल ऐसा था जो उसको अच्छे भी लगते हैं बट उनको धोना है, तो कपड़े धोने वाली पाइल अलग थी। तीसरी पाइल ऐसी थी जो एकदम नए अच्छे कपड़े हैं पर उनको उसने कभी यूज़ नहीं किया, तो वो किसी को दे सकते हैं जो ऑफिस में या जाते हो तो उनको यूज़ हो सकता है। चौथी पाइल ऐसी थी जिसमें यूज़ किए हुए कपड़े थे पर अच्छी कंडीशन में थे और किसी को दिए जा सकते थे। अब ये जो देने वाले या डोनेट करने वाले कपड़े हम लोगों ने अलग अलग 2 पाइल्स में किए थे, न्यू और यूज्ड कपड़े। इसका कारण ये है कि काफ़ी बार हम लोग जब एनजीओ में कपड़े देते हैं तब वो बोलते हैं कि 2 सेपरेट करिए ताकि उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट पाइल थी ऐसे कपड़े जो कुछ भी काम के नहीं, जो किसी को देने के लायक नहीं है, तो उसको या तो आप एज अ वॉश क्लॉथ या एज कुछ पोंछने के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको बस फेंकना पड़ेगा। और लास्ट पाइल ऐसी थी जिसमें कपड़े छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो फेंकने के लायक है, जैसे प्लास्टिक पैकेट्स या बॉक्सेस या पुराने कुछ भी चीज़ें हो, वो सब चीज़ें। तो इस तरह से हम लोगों ने डिटेल पाइल्स बना ली थी। जैसे उसके शर्ट्स खत्म हुए उसने पैंट्स देखना स्टार्ट कर दिया। पैंट्स या जीन्स उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो ज़्यादातर कोई गिफ्ट दिए हुए आइटम्स नहीं थे, सारी चीज़ें उसने खुद से खरीदी हुई थी, खुद को अच्छी लगी इसलिए रखी थी, और उसकी वजह से उसके पास उसने काफ़ी सारी यूज़ करी हुई थी, तो उनमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो इनको उसने डिस्कार्ड पाइल में अलग से रख दिया और जो चाहिए उनको अलग से रख दिया। इसमें और कुछ चीज़ें निकल के आई जिसमें थोड़ी सी पैंट फटी हुई हो या वो थोड़ी छिल गई हो तो उसको रफू करने की ज़रूरत है, ऐसे पैंट्स बाजू में रख के टेलर को देने के लिए अलग रख दी। और लास्ट चीज़ थी मैंने जो बोला कि जो गमछे और टॉवेल्स और ये सब चीज़ें उनको हमने घड़ी करके रख दिया, जिसको धोना है उसको धोने की पाइल में रख दिया, और जो भी बाकी पुराने गमछे वगैरह थे उनको इस तरह से रख दिया कि मेरी सासू माँ उसको यूज़ कर सकती है, समझो कुछ भी साफ करने के लिए। तो बस डीक्लटरिंग का प्रोसेस होने के बाद हमारा काम काफ़ी सिंपल था। मैं कहीं से कोई तो बॉक्स या जहाँ पे सामान रख सकती हूँ ऐसा एक बॉक्स लेके आई, उसमें सारे शर्ट्स अरेंज कर दिए, उसमें पैंट्स भी घड़ी करके रख दी क्योंकि उसका नॉर्मल कंडीशन होता है कि वो
पैंट्स वगैरह प्रेस करके लेके आते हैं और उसको रख देते हैं, तो इसलिए ईजी है कि उनको घड़ी करके रख दो। और क्योंकि मुझे पता है कि कोनवारी मेथड से घड़ी करना उसके लिए बहुत थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं करेगा, या मेरी सासू माँ भी शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने काफ़ी सारा पोर्शन, अगर आप देखेंगे, हैंग करने का एम्प्टी कर दिया। क्योंकि अभी के लिए मैंने घड़ी करके रखे हैं, पर जब भी वो धोएंगे, यूज़ होंगे, उसके बाद वो एक हैंग करके भी रख सकते हैं, हैंगर पे लगा के रख सकते हैं, ताकि उसको वो यूज़ कर पाएंगे। ये एक क्लोज बॉक्स है जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल वेयर रख दिया, जो उसके कुर्ते वगैरह थे जो रोज़ यूज़ वाले होने वाले नहीं थे। और दूसरे एक क्लोज्ड बॉक्स में हम लोगों ने सारे गमछे वगैरह, जो एक्स्ट्रा टॉवेल्स वगैरह मिले थे, वो सारी चीज़ें रख दी, ताकि जब ज़रूरत हो तब उसको निकाला जा सकता है। कुछ हम लोगों को बेल्ट्स मिले, जिसको हम लोगों ने डिक्लटर कर दिया था। इसके साथ 2-3 बेल्ट्स थे जिनको रख दिया, और इनर वेयर्स यहाँ पे रख दिए थे। बाकी कोई चीज़ हम लोगों ने टच नहीं करी थी। तो इतना सारा काम हम लोगों ने बस 2 घंटे में कर दिया। और ये देखिए, आफ्टरवर्ड्स वाला सेक्शन जो भी है वो बहुत ही क्लीन, बहुत ही ईजी लग रहा था।